Hello students, welcome back with another part of the distribution of oceans and continents. Today we are going to know about the ocean floor. ठीक है, oceanic floors configuration को हम लोग पढ़ेंगे. Ocean floor configuration what it means हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था. After Second World War, ठीक है, after Second World War what had happened, many of the people who denied the theory of Wegener and they started searching इनसाइड द फ्लोर ऑफ ओशंस. ठीक है, वो समुद्र की फ्लोर यानी कि समुद्र के अंदर उन्होंने ढूंढना शुरू करा कि अगर जो भी सस्पेंशंस हैं, जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू द ओवरऑल अर्थ स्फीयर एंड द कॉन्टिनेंट्स और द ओशनिक फ्लोर, हाउ सीम्स टू बी, जैसा हम इमेजिन करते हैं क्या वो वैसा ही एक प्लेनर पार्ट है, उन सबको लेकर सब लोगों के दिमाग में क्वेरीज थी. तो पोस्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पीरियड था, पोस्ट वॉर पीरियड के बाद में मैनी स्कॉलर्स टुक इंटरेस्ट टू लर्न अबाउट दिस. ठीक है, तो नोटिस किया गया ओशनिक फ्लोर को. ठीक है, तो दिस इज हाउ द ओशनिक फ्लोर कन्फिग्रेशंस कम्स आउट एंड द रिलेटेड टू नॉलेज, जो ओशन फ्लोर है उससे रिलेटेड नॉलेज हम लोगों को काफ़ी मिली. सो फर्स्ट इज that is a continental margins. ठीक है, on the basis of that knowledge we divide the oceanic floors into the three parts. First one is the continental margins. Continental margins का मतलब है कि वो किस तरीके से शुरू हुआ. जैसे ये मान लीजिए कि ये लैंड है और ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है मतलब, और यहाँ से अगर वाटर शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ओशन शुरू हो रहा है, तो ये पार्ट जो है ये आपका क्या है, ये आपका ओशनिक फ्लोर है. यही तो ओशनिक फ्लोर है. अब इस ओशनिक फ्लोर को अगर हम सिंपली देखें तो हमारा तो ये मानना है कि ओशनिक फ्लोर बिल्कुल प्लेन लेवल होता है, बट ऐसा नहीं हुआ. इसमें हमें माउंटेन्स भी मिले, इसमें हमें प्लेन पार्ट्स भी मिले, इसमें हमें ट्रेंचेस भी मिले, यानी कि इस तरीके के गहरे खड्डे भी हमको मिले. तो हमारी जो पुरानी सोच थी, हम पुराने टाइम में ये सोचा करते थे कि समुद्र जो ऊपर से पानी इतना फ्लैट दिखाई देता है तो उसका सरफेस भी ज़रूर फ्लैट होगा, बट वी वर रॉन्ग. ठीक है, so transition between continental shores, deep sea basins includes continental rise. ये कॉन्टिनेंटल लैंड पार्ट है, यहाँ से आप इसकी तरफ मूव करेंगे तो ये क्या है, एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, ये थोड़ा स्लोप लेकर होगा, स्लोप लेकर और फिर ये इसकी तरफ मूव होगा. फिर धीरे धीरे इसको हम देखेंगे तो ये भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स और फिर उसके बाद में सडनली कुछ इस तरीके की फिगर्स आपको दिखाई देंगी. ठीक है, ये माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे. तो समुद्र के अंदर भी बहुत कुछ जो हम अर्थ के ऊपर देखा करते हैं उसी तरीके की क्रिएशंस हमको नजर आए. ठीक है, सो इट मे बी द कॉन्टिनेंटल शोर्स. कॉन्टिनेंटल शोर कौन सा होता है, ये वाला. ठीक है, कॉन्टिनेंटल शोर्स, डीपर बेसन्स, ये जो बेसन्स हैं इनके, इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल राइज. डेफिनेटली कॉन्टिनेंटल राइज हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्रिएट्स हो रहे हैं एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप सीन बी देयर एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस कैन बी फॉर्म्ड इन इट. ठीक है, नेक्स्ट इज द अबाइसल प्लेन. समुद्र के अंदर देखा एक तरफ जैसे ही आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन खत्म हुआ, आपने फीचर्स देखे, सडनली आपको एक प्लेनर पार्ट मिला, यानी कि एक तरफ तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है और इस तरफ आपका प्लेनर पार्ट शुरू हो गया और यहाँ से आपका शुरू हुआ, दैट इज द पार्ट ऑफ माउंटेन चेन्स. ठीक है, समुद्र या ओशंस, वाटर बॉडीज जो हैं उनके अंदर हमें दिखाई दिया, तो बीच वाला पार्ट यानी कि इन दोनों की बाउंड्रीज के बीच वाला पार्ट, दैट इज नोन एज द अबाइसल प्लेन्स. अबाइसल प्लेन्स किसके थ्रू बना, एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंट से सेडिमेंट सेटल होकर आते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर फैलते गए, बिछते गए, सेटल्ड होते गए, एंड दैट इज द अबाइसल फॉर्मेशंस. इट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दैट इज द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिज. ठीक है, मिड ओशनिक रिच, दैट इज द माउंटेन्स. रिच हम किसको कहते हैं, माउंटेन्स को कहते हैं. कौन सी माउंटेन्स, जो समुद्र के हमारे को वाटर बॉडी के अंदर मिलते हैं. ठीक है, so oceanic ridges, continental sediments settle there and these type of plains are called as the abyssal plains. So remember the name of the plains, which type of plains we see there, that is the abyssal plains. Is that clear? Now the third one, हमने समुद्र के अंदर जो थर्ड डिविजन किया, that is the mid oceanic ridges. mid oceanic ridges ये पहाड़, ठीक है, mid oceanic ridges हमको देखने को मिले
इंटरकनेक्टेड चेन्स, और ध्यान रखिएगा इंटरकनेक्टेड चेन्स, जैसे हम कहते हैं ना हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ranges that is the chain of the mountain. Same here, the ridges are the chain of the mountains but below the water. ठीक है, under the water they are. और ये अर्थ पर हमें सबसे लंबी चेन मीन्स, मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि ये हिमालय है, तो हिमालय तो आपके छोटे से जोन में यानी कि some parts of Pakistan and some little part of Afghanistan and along with India and Nepal, Bhutan, ठीक है, एंड अप टू द म्यांमार ये एक्सटेंड हो गया है. भारत में ही हम हिमालय की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर. 2400 किलोमीटर के अलावा अगर हम उस स्ट्रेंथ को भी ले लें, उस लेंथ को भी हम कंसिडर कर लें, तो हम ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर के बीच में इसका एक्सटेंशन मानेंगे. लेकिन आपकी जो रिजेस हैं जो ओशन के अंदर हैं दे आर टू लॉन्ग, इतनी लॉन्गेस्ट होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. आप सोचिए कितना डिस्टेंस पर होगा. कंटिन्यू चेन्स, और फॉर एग्जांपल द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में आपको ये इस तरीके की जो रिजेस हैं, चेन है माउंटेन्स की, वो दिखाई देगी. सो ध्यान रखिए कि लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब आपसे कहा गया ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ पे तो आपका ओशनिक फ्लोर भी आएगा, तो डेफिनेटली हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, द माउंटेन रिजेस. ठीक है, ओशनिक माउंटेन, ओशनिक मिड ओशनिक रिजेस आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. बट अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ के ऊपर आपको कौन सा मिलेगा, तो आप लिखेंगे माउंटेन्स, इट मे बी द एंडीज माउंटेन और अदर्स. ठीक है, हम उसको कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज द सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एंड एट द क्रेस्ट. ये सभी कुछ जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, ये आपकी क्रेस्ट पर, यानी कि जो अर्थ हमें दिखाई दे रहा है वो अर्थ थोड़ा सा अलग है. जैसे हम ये कहते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है. ठीक है, अब ये आपका साउथ अमेरिका है और यहां पर आपका ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहां आपका यूरोप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एंड अलोंग विद यूरोप द एशिया. ठीक है, वो कंटिन्यू चेन में आ जाता है. ठीक है, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आते आते इंडिया जो पार्ट है वो एशिया का ही यहां से आपको दिखाई देता है. तो इनके बीच में ये जो वाटर बॉडी आ रही है बच्चों, ये वाटर बॉडी क्या है, ये अटलांटिक ओशन है. इस साइड नोटिस करेंगे तो क्या है, पैसिफिक ओशन है. तो ये वाटर बॉडी यानी कि ओशंस हैं, तो ओशंस के जो फ्लोर हैं, ओशन के जो फ्लोर्स हैं और कॉन्टिनेंट्स का जो मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन जिन्हें हम कह रहे हैं, वहां पर जाके जब ओशनिक फ्लोर कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, दे आर द वीकर्स पार्ट. ठीक है, वो वीकर पार्ट होते हैं. एंड इन दैट एरिया वी कैन सी मोर नंबर ऑफ वॉल्केनोज इरप्शन कैन बी सीन ओवर देयर. जो आपके वीकर सेक्शन यानी कि जो आपके मेंटल का एस्थोनोस्फियर पार्ट, उस जगह पर रिफ्ट जोड़ दिखाई देगा, वो उस जगह पर हमको वॉल्केनिक इरप्शंस ज्यादा संख्या में मिलेंगे. ठीक है, सो हियर मोस्टली वॉल्केनोज इरप्टेड हियर बिकॉज ऑफ वीक प्लेट्स. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया आपका ओशनिक फ्लो कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में. बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.